हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही थी और मैंने कहा था कि आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2021-2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन किसी वजह से मैं वो पीडीएफ रेडी नहीं कर पाया। तो आज हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक मिल जाएगा, तो आपको जो भी वीडियो देखने हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मानव में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम, ऑप्शन सी। ठीक है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो Ca होता है, आप सभी को पता है, और इसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 होता है। किडनी में एक पथरी पाई जाती है, स्टोन, जिसको क्या कहते हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसका फॉर्मूला होता है CaC2O4। ठीक है, CaC2O4 उसका फॉर्मूला होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद है सोडियम। सोडियम का सिंबल आपको पता है Na होता है, और Na क्यों होता है? क्योंकि नेट्रॉन, NaTRON, नेट्रॉन इसका लैटिन नाम होता है। ठीक है, और इसका परमाणु भार होता है 23 और परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 और परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ तो आप इसको सीधा भी समझ लेना कि परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 होता है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, फिर है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है के, और जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 19 होता है और परमाणु भार इसका होता है 39। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, कैल्शियम। तो आज के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में कौन एलोट्रोप का उदाहरण नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं: ओजोन, स्टील, हीरा और ग्रेफाइट। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर है वो स्टील है, क्योंकि स्टील किससे किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले उसमें होता है आयरन, निकिल, क्रोमियम, और उसमें कुछ मात्रा कार्बन की मिलाई जाती है। कार्बन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है कि वो स्टील हार्ड हो जाए। ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना आपका स्टील हार्ड होगा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा नहीं होती है, 1% से लेके 0.05% तक ही होता है, मतलब 0.5% तक ही होता है। ठीक है, या उससे भी कम होता है। ठीक है, फिर है ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, ये ऑक्सीजन का बना होता है। अच्छा, एलोट्रोप क्या होता है ये तो हमने डिस्कस नहीं किया। एलोट्रोप वो होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे कि ओजोन, ओ मतलब ऑक्सीजन से सिर्फ मिलकर बना है, हीरा कार्बन से मिलकर बना है, और ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ओजोन, ओजोन दो तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। गुड ओजोन जो होती है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में, या बोले तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर को और हमारी पृथ्वी को यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, जो सन से हानिकारक यूवी रेज आती है उनसे बचाती है। फिर क्या होता है, जो बैड ओजोन होती है वो कहाँ पाई जाती है? बैड ओजोन पाई जाती है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ये बैड इसलिए होती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, मतलब जो सूर्य से जो मतलब गर्मी आती है, उष्मा आती है, उसको ये एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जो एयर का टेम्परेचर और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी यही काम करती हैं, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, हालांकि ये गैस नहीं है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये गैस नहीं होती हैं। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जेट प्लेन्स होती हैं
वो कहाँ पे उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती हैं, ठीक है। फिर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या होता है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसमें मंदक की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल्स जिससे लिखते हैं वो भी क्या होती हैं, ग्रेफाइट की बनी होती हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो उसमें मंदक की तरह तो काम करता है, इसके अलावा भारी जल भी न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी तरह मंदक की तरह काम करता है, ठीक है। फिर है हीरा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हीरा। हीरा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, जो मतलब जो चमक होती है, जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी उसे कहते हैं। हीरा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। फिर जो हीरा जो डायमंड सिटी है वो किसको कहते हैं, वो सूरत को कहते हैं। और सूरत तापी नदी, तापी रिवर के किनारे बसी है और तापी रिवर एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसका सही ऑप्शन था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी ये है कि कोई भी जो सेल होता है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल का बना होता है और सेल जब भी टूटता है तो वो दोबारा सेल का निर्माण करता है, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने दिया था, सेल्डन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है। और जो इसका अनुसरण नहीं करता है वो होते हैं वायरस। वायरस ऑप्शन सी सही है, ठीक है। वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। और सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस और इसकी खोज की थी इवानोवस्की ने, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो कहाँ है, वो है पुणे में। अभी अभी कुछ दिन पहले मतलब 31 मई को क्या मनाया गया था, नो टोबैको डे मनाया गया था, ठीक है। वायरस वैसे क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी होती है। जैसे कि आपके घर पंखा है, पंखा जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे वो मृत है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो आपको हवा देने लगेगा। इसी तरह वायरस है। वायरस आपके मतलब हमको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हर जगह वायरसेस होते हैं। जब तक ये किसी के बॉडी में प्रवेश नहीं करता तब तक ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी में प्रवेश करता है तो ये सेल में डिवीज़न होने लगता है और म्यूटेंट होने लगता है, ठीक है। फिर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो स्टडी है इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। फिर है कवक। कवक कवक हाँ, कवक की जो स्टडी है उसको कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो वृक्षों की जो आयु है वो ऑप्शन सी वृद्धि वलय। वृद्धि वलय को अगर आप बोले तो अगर ऐसे हम पता कर सकते हैं, जो पेड़ होते हैं वो जब 1 साल के हो जाते हैं तो उनमें एक सर्कल पाया जाता है। अगर जैसे आपने कभी कटा हुआ पेड़ देखा होगा तो उसमें कई सारे गोले बने होते हैं, तो वही ये होता है, उसी को वृद्धि वलय कहते हैं या एनुअल ग्रोथ रिंग कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को। फिर होता है कि जो वो पौधों को जो पानी दिया जाता है जड़ों से, ठीक है, तो वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, जाइलम के थ्रू। तो वाटर कंडक्शन जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और जो पत्तियां खाना बनाती है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल भी वहीं पे होता है, ठीक है, तो उसी की मदद से खाना बनाती है। तो वो जो खाना जड़ों तक पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में स्वाइन फ्लू का कारण बनता है। तो स्वाइन फ्लू होता है वायरस के कारण, और कौन सा वायरस, H1 और N1, ठीक है। H1N1 होता है वायरस, ये होता है स्वाइन फ्लू या इसको कहते हैं पिग फ्लू, ठीक है। और एक होता है एवियन फ्लू, क्योंकि बर्ड फ्लू भी हर साल फैलता ही फैलता है और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बर्ड फ्लू
और बर्ड फ्लू को ही एवियन फ्लू कहते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू को ही एवियन फ्लू कहते हैं। और जो इसका वो क्या कहते हैं, जो वायरस होता है वो होता है H5N1, ठीक है। H5N1 जो होता है वो क्या होता है, इसका वो वायरस होता है, ठीक है। तो फिर टेपवर्म, टेपवर्म क्या है, टेपवर्म आपको मैंने बताया, सॉरी टेपवर्म नहीं, जीवाणु के बारे में बताया। टेपवर्म क्या होता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। और जीवाणु, जीवाणु के बारे में मैंने बताया कि बैक्टीरियोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं, और इसकी जो स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी, और जो इसकी खोज थी वो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक विस्फोट किया जाता है तो आप पृथ्वी पर इसको कितने समय के बाद इसकी ध्वनि को सुनेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है कभी नहीं। तो ऑप्शन डी है कभी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि अर्थ, सॉरी चंद्रमा पर कभी भी, चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। अगर एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ से कोई भी ध्वनि नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ध्वनि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो कोई माध्यम भी नहीं मिलेगा। जबकि प्रकाश को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि की सबसे अधिक जो क्या कहते हैं स्पीड होती है वो किस में होती है, ठोस में होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, और जो इसका प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश, वो 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। आँखों में रंग दृष्टि किसकी वजह से प्रभावित होती है। तो आँखों में जो रंग दृष्टि है वो किसकी वजह से प्रभावित होती है, कोन सेल की वजह से, ठीक है। कोन सेल क्या होता है, वाइट लाइट में हमें देखने में मदद करते हैं कोन सेल, ठीक है। कोन सेल अगर इफेक्ट हो जाता है तो आप कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, और आपको अगर मतलब ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है वैसे, लेकिन अगर आपको पहले होता है तो आप रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये जेनेटिकली आपके मतलब अगर आपको हो गया तो फिर आपसे आपके बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, रॉड सेल। रॉड सेल क्या होता है, रॉड सेल हमें मध्यम लाइट में देखने में या डीम लाइट में देखने में मदद करता है, और कोन सेल हमें वाइट लाइट में या तेज प्रकाश में देखने में मदद करता है, ठीक है। आइज़, आइज़ में जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, और कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है। आई ट्रांसप्लांट में क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन लगा लेते तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, और जो इसका क्या कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन होता है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका है ये यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का निर्माण इससे किया जाता है, जाहिर सी बात है लोहे से ही होता है, और यहाँ पे नर्म लोहा, ठीक है, नॉर्मल लोहा नहीं, यहाँ पे नर्म लोहा या जिसे सॉफ्ट आयरन कहते हैं, क्योंकि इसमें फेरोमैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये इजीली नहीं छोड़ता है, जब इसको मैग्नेटाइज किया जाता है तो ये नहीं छोड़ता, जबकि आयरन जो नॉर्मल आयरन होता है वो आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटल कौन है, एल्युमिनियम है। लेकिन अगर धातु, सॉरी एलिमेंट पूछ लिया गया तो एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। एल्युमिनियम, हाँ, एल्युमिनियम का जो ओर है या अयस्क है वो कौन है, बॉक्साइट है, और एक है कोरंडम, ठीक है। ये दोनों ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टील, स्टील के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्टील जो है वो लोहे से, फिर निकिल से, मतलब लोहा, निकिल और क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर बना होता है, और उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है। और एक जो स्टील की प्रोडक्शन बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था उसको कहते हैं
प्रबोदया प्रबोदया जो अभियान है वो चलाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन ए सही है। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पत्ति उत्पत्ति होती है? ठीक है, सॉरी थोड़ा स्क्रीन, आपको पहले से पता है कि स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो कभी कभी क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसमें अक्सर करके बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? जो सन सन है, सन से संलयन। ठीक है, तो संलयन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूज़न। ठीक है, नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। तो यू किस में आ रहा है? फ्यूज़न में आ रहा है। तो फ्यूज़न और संलयन दोनों एक ही होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम भी इसी पे ही मतलब कार्य करता है। मतलब H+H मतलब दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और यही होती है नाभिकीय संलयन में। और एटम बम किस पे काम करता है? वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। ठीक है, फिजन रिएक्शन पे। और हाइड्रोजन बम जो होता है वो 100 गुना ज़्यादा, 100 से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है नाभिकीय एटम बम से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको हो गया हो। देखिए, नाभिकीय संलयन, सन मतलब सूरज, तो संलयन, तो नाभिकीय संलयन और सूरज में जो होता है वो एक ही है। और नाभिकीय संलयन को ही फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, फ्यूज़न कहते हैं, और फ्यूज़न में भी यू आता है और सन में भी यू आता है। तो इससे भी आप, ये हो गया, आप मतलब थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। और फिर होता है फिजन विखंडन। फिजन किस में होता है? एटम बम में। ठीक है, और हाइड्रोजन बम और सन में भी, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हाइड्रोजन बम में भी यही होता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गामा किरणें कारण बन सकती हैं कैंसर का, जीन उत्परिवर्तन का, बुखार का, या जलन का। तो गामा किरणें क्या कर सकती हैं? आपका जीन उत्परिवर्तन कर सकती है, मतलब म्यूटेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें से अल्फ़ा किरणें निकलती है, फिर बीटा किरणें निकलती हैं, और फिर गामा किरणें निकलती हैं। गामा किरणें हमेशा अंत में निकलती हैं। ठीक है, और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है कि आपका जो जीन है उसको भी म्यूटेंट कर सकता है। जीन वर्ड किसने दिया था? जीन वर्ड दिया था जोहानसन ने। और जीन होता है यूनिट ऑफ हेरिडेटरी, या वंशागत भी कहते हैं। ठीक है, और म्यूटेशन किसने दिया था? म्यूटेशन वर्ड दिया था ह्यूगो डिवरीज ने। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर है कैंसर। तो कैंसर में जो थेरेपी यूज की जाती है उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। और जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, या यूरेसिल। तो ऑप्शन आपका डी सही है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और कैसे आप पता कर सकते हैं? 80, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, 80 आया था चला गया, सी और जी ऐसे ही यूज करते हैं। तो 80 एडेनिन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और सी और जी में, गुआनिन और सी का जो नाम है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, या अभी मुझे याद आ जाने दीजिए। ठीक है, जो भी है आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ए एडेनिन और थायमिन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये है। और आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, इसलिए वजह से आपसे ये मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? रडार, पेरिस्कोप, एंडोस्कोप, और सोनार मेथड का। तो आप प्रीवियस वीडियो देख के भी आंसर कर सकते हैं, और अगर आपको आता है तो भी आंसर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू देखने के लिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है
तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, मेरी गलतियों को माफ़ करिएगा और बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसको भी इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।